ईरान के अभी सरप्राइजेस बाकी हैं। कल उन्होंने एक नई तरह का मिसाइल जो है वो ज़मीन फ़िज़ा के अंदर छोड़ा है जी। और उसकी बड़ी वीडियोस और सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर घूमती रही हैं। इस तरह के बहुत सारे सरप्राइजेस अभी बाकी हैं। ईरान की एयरफोर्स वीक सही, ईरान के पास जो आर्मर डिवीजन है वो वीक सही, लेकिन ईरान ने जिसके अंदर और ये कमाल हासिल किया वो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल टेक्नोलॉजी में शायद वो पाकिस्तान से भी आगे है। तो भाई 10 की सुबह आपने अपनी इस हल्की लेवल की टेक्नोलॉजी से अगर इंडिया की चीखें निकलवा दी थी और आपने उसके ऊपर मतलब बाकायदा उसे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था, तो फिर आप ये तवक्को रखिए कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो इसराइल के लिए काफ़ी हैं। रिजवान रज़ी साहब, अभी नेतन्याहू के कुछ ट्वीट सामने आ रहे हैं जिसमें वो ये कह रहा है कि ट्रंप साहब को बार बार ईरान जंग में शमूलियत की बात कर रहा है, हम ट्रंप के हर फैसले की रिस्पेक्ट करेंगे, इतनी टेंशन हमें है कि मैंने अपने बेटे की शादी तक कैंसिल कर दी। तो सर ये तो वजह वही वो बंकर बस्टर वो जो एक मिसाइल है जो सिर्फ अमेरिका के पास है, ये तो उसी को लेने की ख्वाहिश है बेसिकली। जी मैं वो अर्ज करूं कि वो इनवाइट करने की कोशिश कर रहा है पहले दिन से। ठीक है। और ये अमेरिका के अंदर बहुत से एक स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता है जो ये कहते हैं कि जब भी इसराइल की जंग होगी ईरान के साथ या खित्ते के साथ, तो वो अमेरिका को उसके अंदर इनवाइट करने की और इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा और अमेरिका को इस ट्रैप से बचना चाहिए। अब वो ये ट्रैप बार बार बिछा रहा है। अगर आप अखबार देखें ना, न्यूयॉर्क टाइम या जो ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त इस जंग में कूद सकता है, तो उन रिपोर्टर्स की बाईलाइन ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, वो भी आपको इसराइल के डुअल नेशनल नज़र आएंगे। थोड़ा सा इस पे भी नज़र रख लीजिए आप, क्योंकि ये बड़ी बारीक वारदात है कि एक डर भी पैदा किया जाए कि जनाब अमेरिका किसी भी वक्त किसी भी लम्हे इस जंग में कूद सकता है। असल वही पर्सपेक्टिव है जो मैंने आपसे अर्ज कर दिया इस सेगमेंट के बिल्कुल शुरू के अंदर, कि असल में कुछ और चीज़ें हैं, परसेप्शन जनरेट करके कुछ और बताया जा रहा है। देखिए ये जो इस वक्त ये जो जंग हुई है, इसने बहुत सारी जंग हो रही है जो इसराइल और ईरान के दरमियान, इसने बहुत सारी गलत फहमियों को ख़त्म किया है। ठीक। और इस पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी इससे पहले इंडिया के साथ, उसमें पाकिस्तान की भी बहुत सारी गलत फहमियाँ ख़त्म हुई हैं और दोनों की जो एक कॉमन गलत फहमी ख़त्म हुई है पाकिस्तान और ईरान की, कि आप 50 साल भी किसी प्रॉक्सी के अंदर इन्वेस्ट करते रहे, वक्त पे वो काम नहीं आती। ठीक है, पाकिस्तान की भी ये गलत फहमी दूर हुई विज़ाविज़ अफगान तालिबान, और ईरान की भी ये गलत फहमी ख़त्म हुई। हम लाख लेपापोती करते रहे कि देखिए उनके हाँ वो ये नहीं है और वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। भाई बयान मौजूद है उनके तर्जुमान का कि हमारा ईरान, हिजबुल्लाह के तर्जुमान का, कि हमारा ईरान और इसराइल जंग से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये एक नया लेसन ये भी कहा है कि हम तब इन्वॉल्व होंगे जब ईरान की सालमियत पे खतरा होगा। वो तो जब होंगे ना, फिलहाल तो हम बाहर हैं। देखिए ये पाकिस्तान के लिए भी एक सबक था जब टीटीपी की सूरत के अंदर और फितना अल खारिज की शक्ल के अंदर वो लोग जिनको पाकिस्तान ने पनाह दी, खाना दिया और लड़ने के लिए हौसला दिया, वो लोग जब उनकी कामयाबी हुई वो हमें ही सीधा हो गए। और मेरा ख्याल है कि ये दोनों के लिए एक लेसन है। लेकिन एक बात जिसके ऊपर हमें आना चाहिए और जो हमें बार बार अपने लोगों को बतानी चाहिए, वो ये है कि ईरान के अभी सरप्राइजेस बाकी हैं। कल उन्होंने एक नई तरह का मिसाइल जो है वो ज़मीन फ़िज़ा के अंदर छोड़ा है। जी। और उसकी बड़ी वीडियोस और सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर घूमती रही हैं। इस तरह के बहुत सारे सरप्राइजेस अभी बाकी हैं। ईरान की एयरफोर्स वीक सही, ईरान के पास जो आर्मर डिवीजन है वो वीक सही, लेकिन ईरान ने जिसके अंदर और एक कमाल हासिल किया वो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल टेक्नोलॉजी में शायद वो पाकिस्तान से भी आगे है। तो भाई 10 की सुबह आपने अपनी इस हल्की लेवल की टेक्नोलॉजी से अगर इंडिया की चीखें निकलवा दी थी और आपने उसके ऊपर मतलब बाकायदा उसे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था, तो फिर आप ये तवक्को रखिए कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो इसराइल के लिए काफ़ी हैं। ठीक, ओके।